देखिए, जहां तक मेरा अनुमान है, जैसा कि मैंने कहा कि मोदी जी भारत की वर्तमान वैश्विक स्थिति को ध्यान के रखकर विश्व के सभी विषयों के संदर्भ में बोलेंगे, जिसमें सुरक्षा का विषय भी होगा, जिसमें रणनीतिक साझेदारी का विषय भी होगा, जिसमें देश के सभी देशों को एक समान रूप से अपने कार्यकाल और कार्यक्रम और विकास के कार्य करने का मौका मिले, विशेषकर जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उसका भी उल्लेख होगा। मुझे लगता है कि कोरोना के बाद के कालखंड में किस प्रकार से स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाएं बदल रही हैं, उनका उल्लेख होगा। भारत के छोर पर जो सुरक्षा की स्थिति है उसका भी निश्चित रूप से संकेत होगा, और पर्यावरण या जलवायु संबंधी विषयों के ऊपर भी कहीं ना कहीं इसमें संकेत होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे भारत इस समय दुनिया के एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश में से एक है, और जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री बोलेंगे, और मोदी जी का अपना एक विजन है, मोदी जी हर चीज के बारे में एक बहुत दूर और गहन दृष्टि रखते हैं, तो उस सब की छाप हमें इसके ऊपर देखने को मिलेगी। हाँ, एक चीज मैं जरूर कह देना चाहता हूं, जैसे कमर सीमा जी कह रहे थे ना कि हमारा और पाकिस्तान का जो मुकाबला है ना, अंजना जी, एक मामले में हम लोग बराबर हैं। क्या बराबरी है? कि अमेरिका में भारतीयों को वीजा देने में भी कंजूसी होती है और पाकिस्तानियों को वीजा देने में भी, मगर अंतर जानते क्या है? भारतीयों को वीजा देने में इसलिए कंजूसी होती है कि बड़े टैलेंटेड लोग हैं, आ गए तो नौकरी पे खतरा है, और पाकिस्तानियों को वीजा देने में इसलिए कंजूसी होती है, बहुत खतरनाक लोग हैं, आ गए तो जान पे खतरा है। तो हमारे जाने से नौकरी पे खतरा, आपके जाने से जान पे खतरा। बस यही अंतर है हमारे और आपके ईमान में, और यही अंतर है हमारे और आपके दुनिया में स्थान। तो यूनाइटेड नेशंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ कई और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान की पीटीआई की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत देर से उनका इंतजार हम लोग कर रहे थे। अब हमारे साथ आरिफ अब्बासी साहब जुड़ गए हैं। आरिफ अब्बासी साहब, आज पाकिस्तान के एक्सपोज होने का दिन है। प्रोपेगेंडा के खिलाफ आज गर्मजोशी से प्रधानमंत्री, अब कुछ मिनटों का इंतजार है क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे, उसी में पोल खुल जाएगी पाकिस्तान की और इमरान खान की। हाँ, देखें, ये आप लोग का अपना एक सोचने का अंदाज है। पाकिस्तान, जैसा कि हम समझते हैं कि अमन में, तरक्की में दुनिया का पार्टनर है, और इस वक्त जो हुकूमत मोदी सरकार इंडिया में है, बरसर इक़्तिदार है सेकंड ट्रिप में, उसमें आरएसएस हो या गुजरात का कत्लेआम हो या मुसलमानों के साथ जुल्म हो या फिर अपने पड़ोसियों के साथ हो, कश्मीर में हो, ये मकरू चेहरा जो इंडिया का दुनिया के सामने है, इसका दिफा करना बड़ा मुश्किल होगा। मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि दुनिया के सामने जो खेलते थकते नहीं क्या आप लोग? नहीं, देखें, मेरी बात सुने, इस टाइम दाइश हो, ISIS हो या TTP हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, इन सब की फंडिंग इंडिया करता रहा है। $3-4 अरब अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में और इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो इंडिया का जो ये चेहरा है, ये बड़े अरसे से पिछले हुक्मरानों ने छुपाया हुआ था, लेकिन मोदी के सरकार के आने से, बीजेपी सरकार के आने से, वो हमें हिटलर की और नाजी नजरिए की याद ताजा हो गई है। इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तो कहते हैं आप लोग इंडिया को, लेकिन इंडिया में जो दलित हैं, जो सिख हैं, मुसलमान हैं, बाकी मिनॉरिटीज हैं, उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसमें और आपके बयानी में बड़ा फर्क है। और दुनिया समझती है कि इस टाइम इंडिया का वजूद पूरी इंसानियत के लिए, पूरे इस न सिर्फ खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और फिर इंडियन आर्मी के पास तस्वीरें आ रही है। सर, आपको टोक रही हूँ बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बोलने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जहां पर प्रधानमंत्री का अब से कुछ ही लम्हों में संबोधन शुरू होगा। आज की तारीख में वो पहले व्यक्ति हैं जो इस मंच से बोलेंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर वो क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ने जो बीते दिन इमरान खान ने जम्मू कश्मीर का राग छेड़ा है, क्या कुछ उस पर पीएम का कम से कम सांकेतिक रूप से पीएम क्या कहते हैं? एक ग्लोबल लीडर के तौर पर आज वो इस मंच से क्या कहते हैं? तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनी है, इन सब पर नजर है। और यूनाइटेड नेशंस की आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बस अब से कुछ ही लम्हों में होने वाला है। 6:30 बजे भारतीय समयानुसार उन्हें बोलना है, और सभी को अब इंतजार है पीएम के इस भाषण का।
आपको बता दें लगभग 6:30 बजे आपके टाइम के अनुसार, तो अब 6:25 हो रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका में इस वक्त सुबह का वक्त है लगभग, और 8:55 का वक्त है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे आतंकवाद के मुद्दे पर, अफगानिस्तान के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर, तालिबान के मुद्दे पर, कैसे वैश्विक रूप से जो